नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमारे विचार होते हैं वैसा ही हम काम करते हैं। जैसे कि बुरे विचार हैं तो बुरे काम करेंगे, अच्छे विचार हैं तो अच्छे काम करेंगे। तो इसी बात को लेकर एक वाकया आज मेरे मन में आ रहा था कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि रामायण के अंदर जब शूर्पणखा राम और सीता के पास पहुंचती है तो राम को देखकर वो उनके ऊपर मुग्ध हो जाती है और वो राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख देती है कि आप मुझसे विवाह कर लो। तब राम कहते हैं कि मैं तो विवाहित हूं और मेरी पत्नी वो है, सीता वहीं पर थी। तो वो कहते हैं कि मैं विवाहित हूं तो आप लक्ष्मण जी से पूछिए कि हो सकता है कि वो आपसे विवाह कर ले। तो वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी से बोलती है कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी विवाहित हूं, मैं आपसे कैसे विवाह कर लूं, आप राम जी से पूछिए, वो मेरे बड़े भ्राता हैं। तब वो परेशान होकर सीता के ऊपर आक्रमण कर देती है, सीता को मारने के लिए दौड़ती है। तो जब वो सीता जी को मारने के लिए दौड़ती है तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर उसके नाक और कान काट देते हैं। तो ये एक सजा है, जो सजा हमारी शास्त्रों के अंदर दी गई है कि स्त्री पराये पुरुष पर इस प्रकार से मुग्ध होती है तो उसके नाक कान काट देने चाहिए। तो ऐसी ही कुछ शूर्पणखाएं आज भी हमारे समाज के अंदर है। नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल और आज 22 मार्च नहीं, आज 21 मार्च है। और मैं ये थाली भूत प्रेत को भगाने के लिए नहीं, जैसे कि पुराने ज़माने में पीटा जाता था, आज मैं ये थाली पीट रही हूँ आप सभी देशवासियों को जागरूक करने के लिए और स्पेशली अंधभक्तों को। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि थाली पीटने से कोरोना चला जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन अंधभक्त ज़रूर कंफर्म होंगे कि थाली पीटने से कोरोना चला जाएगा। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन कि अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन दो दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती होगी? आपने अभी ये वीडियो देखी, ये रोशनी जायसवाल जी है जो कि कांग्रेस की नेत्री है। अब तो पता नहीं है कहाँ है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि लगभग 7 महीने पहले ही इनकी एक वीडियो डली थी जिसमें कि रोते हुए ये न्याय की गुहार कर रही थी। हुआ यूं कि ये भाजपा और मोदी का विरोध करते करते कहीं ना कहीं देश का विरोध भी करने लगी। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इकोनॉमी ऐसी हो गई है और समाज के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, समाज गरीब हो गया है, रोजगार नहीं है। तो इस प्रकार की काफी सारी वीडियो ये अपनी सोशल मीडिया पर बना कर डालती थी और लगभग डेली का ही ये काम था। अब क्या हुआ, बात वही है कि जैसा हमारा विचार होगा हम काम वैसा ही करेंगे। अब एक भाजपा का नेता जिसके साथ इनका काफी विरोध रहा तो उसके साथ में झड़प हो गई और झड़प के बाद जो भाजपा के नेता थे उनकी पत्नी ने इनके खिलाफ एफआईआर की और उस एफआईआर में 10-11 धाराएं लगवा दी। रोशनी जायसवाल के घर वालों पर विपत्ति आ गई, उसके पति को भी जेल में जाना पड़ा और वो भाग गई। कोर्ट का आदेश आया कि रोशनी जायसवाल वहां पर उपस्थित हो, लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद अंडरग्राउंड होते हुए भी वो वीडियो बनाकर डाल रही है कि लोकतंत्र में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है और सबको मेरा साथ देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जब ऐसी विपत्ति आती है तब लोकतंत्र क्यों याद आता है। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार अपने अनुसार कार्य कर रही है, ठीक कार्य कर रही है, तो आपको खामखा का विरोध करने की आवश्यकता है। हाँ, जहां पर सरकार गलत करती है तो आप विरोध करो, जहां सरकार ठीक करती है वहां उसके पक्ष में बोलो, आप निष्पक्ष रहो ना।
आप एक ही पक्ष में क्यों रहते हो? या तो आप विरोध करोगे, अंधा विरोध, या फिर आप अंधा पक्ष करोगे। तो इसी का हर्जाना रोशनी जायसवाल ने भुगता। आज 7 महीने हो गए वो बेचारी विलुप्त है। तो ये भी एक अनीतिपूर्वक और अन्यायपूर्वक कार्य किया रोशनी जायसवाल ने, जैसे कि सुपर्णखा ने किया था। क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून भी होते हैं, तो उनके अंतर्गत रहकर आप अपने संविधान के अनुसार किसी भी बात को कहें। आप क्यों उससे बाहर होकर अपनी बातों को रखते हैं? तो आप पर ऐसी विपत्ति आनी है। और कि घर की कुर्की का भी समन जारी हो चुका था, और जबकि कोर्ट ने उसे पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं आई। अब इसी प्रकार एक और है नेहा सिंह राठौर, वो भी आज की सुपर्णखा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे सुपर्णखा है। आप उसकी पहले ये वीडियो देखिए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। आपने पूरी वीडियो देख ली। ये क्या करती है कि डेली ये वीडियो डालती है सोशल मीडिया पर, और इसकी वीडियो में बात कहने का ना तो कोई आधार है, ना कोई इसके पास प्रमाण है, बस बोलना है कि रोजगार क्यों नहीं दिया, बेरोजगारी क्यों कर दी, भुखमरी इतनी बढ़ चुकी है, ये हो गया है, शिक्षा नहीं मिल रही है। तो ठीक बात है, शिक्षा नहीं मिल रही है, लेकिन अपनी बात को कहने का समय और परिस्थिति भी होनी चाहिए। ये भी हमें देखना चाहिए, इतने बुद्धिमान हमें होना चाहिए। उधर तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, उधर तो युद्ध में है सरकार भी और देश भी, लेकिन ये मैडम अपने ही राग अलापने पर लगी हुई है और डेली वीडियो बनाकर डाल रही है, गाने गा रही है, पता नहीं भद्दा भद्दा बोलती है। तो अगर ऐसी ही हरकतें आपको करनी है तो आप एक बार पाकिस्तान में रहिए और आप एक बार चीन में रहिए। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि किसी सरकार के का अंधा विरोध करना कितना भारी पड़ सकता है। वहां पर चीन में और पाकिस्तान में सरकार के विरोध में अगर बोलोगे आप तो आपको फांसी तक लटका दिया जाता है। तो क्योंकि ये भारत देश है, यहां कुछ भी होने में बहुत समय लगता है। तो अभी तो इनकी वीडियो चालू है, ये चल रही है। क्यों? क्योंकि ये मानसिक बीमार है। इसे कहते हैं नार्सिसिज्म, यानी कि आत्ममुग्धता, कि सब कुछ मैं ही ठीक कर दूंगा या मैं ही कर दूंगी। इन्हें लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं तो ये कहता हूं ऐसे लोगों को एक बार पीएम बनना ही चाहिए। वो पीएम बनकर जो जो प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं वो ये कर ले। लेकिन ये रोज वीडियो बनाकर नकारात्मकता फैलाना, ये कहां का सिद्धांत है? और वैसे भी आप तो खुश किन्हें कर रही हो? आप कम्युनिस्टों को, इस्लामिस्टों को, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं उनको, आप उन्हें कर रही हो। आप पाकिस्तान जैसे देश को बढ़ावा दे रही हो क्योंकि आपकी विरोध की वीडियो वहां भी चलती है। तो ये सुपर्णखा वाला ही कार्य है। तो आपको भी बचना चाहिए ऐसी ऐसी वीडियो बनाने से, क्योंकि कल को कहीं ना कहीं आप भी विलुप्त हो जाओगी। कहीं क्या पता आपके नाक कान काट दी जाए, क्योंकि सुपर्णखाएं जो हैं वो अनीतिपूर्वक, अन्यायपूर्वक ही कार्य करती हैं, वो असंवैधानिक कार्य करती हैं। सरकार, हम ये नहीं कहते कि सरकार पूरा ठीक कार्य करती है, कोई भी सरकार हो, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य ही
सरकारों को चलाते हैं, वो कोई भगवान नहीं है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस समय हम क्या बात कहें। अब ऑपरेशन सिंदूर युद्ध चल रहा है और आप उस समय वीडियो बना रही हो, विरोध की वीडियो बना रही हो, तो इसका क्या ही बोले। तो आप मानसिक रोगी हो, आप इस बात को एक्सेप्ट करो और किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को आप दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप ऐसी वीडियो बनाना बंद करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो को और इस पर कमेंट भी करें, ताकि मुझे पता लगे कि आगे मैं और किस विषय पर वीडियो बना सकता हूं। आप ही मुझे वो कंटेंट देंगे, तभी मैं आगे वीडियो बना पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी बुद्धि की सीमा है। धन्यवाद, नमस्ते जी।